हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग होने वाली है कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले कैंडल वैक्स रीडिंग से देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं और बाद में हम टैरो से भी देखेंगे कि उनके एक्शन वगैरह आपके लिए क्या है। ठीक है, तो रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से देखें और अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना, उनका जो नाम है मनी मन दोहराना है। ओके, तो चलिए आप अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, उनका जो नाम है मनी मन दोहरा लीजिए और देखिए कि आपके पर्सन आपको लेके राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं कैंडल को यहाँ पे लाइटन अप कर लेती हूँ और जानते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ ओके, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, आपके पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं। ठीक है, फीलिंग्स है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को दबाने की यहाँ पे कोशिश करें, सप्रेस करने की कोशिश करें, कंट्रोल करना। जैसे हो जाता है ना कि किसी के लिए दिल में प्यार तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उस प्यार को जैसे खुद ही डिनाई कर रहे हैं, डिनायल मोड में आ गए हैं कि नहीं ये मेरा सिर्फ एक थोड़े टाइम के लिए फितूर है, या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर मेरे दिल में जो फीलिंग्स हैं वो आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते, ये खुद को भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, जैसे खुद से ही भाग रहे हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसी एनर्जी में गाइस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, जैसे कि इनका दिल तो कहता है कि तुम उनसे बात करो, उनसे मिलो, उनसे कनेक्ट हो, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। समवेयर आपके पर्सन व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आता है मुझे कि ये किसी वजह से तो आपको बहुत स्ट्रांगली जो है दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका इनसे दूर रहना ही समवेयर आपके लिए अच्छा है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है, इनको लगता है कि अगर आप इनसे जुड़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप इनसे जुड़ के सिर्फ दर्द ही पाएंगे, तकलीफ़ ही पाएंगे, ये आपको वो खुशी नहीं दे पाएंगे जिस खुशी के आप हकदार हैं, या खुशी आप जो इनसे डिज़र्व करते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि आपके काबिल नहीं हैं, ये आपके काबिल नहीं है, ये खुद को ऐसा फील करते हैं। और मुझे नज़र आ रहा है बस जैसे धीरे धीरे स्लोली ये पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपसे दूर जाके रह पा रहे हैं, शांति से रह पा रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एक उदासी इस पर्सन के मन में आई थिंक यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देखी जा सकती है। वो उदासी ये किसी को दिखा नहीं रहे हैं, ये उदासी अपने अंदर समेट के चल रहे हैं। ये आपसे मतलब बात करना चाहते हैं, जब इनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आती है आपको लेके बात करने की, तो ये कुछ और एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। जैसे कोई और एक्टिविटी पकड़ ली, कोई काम पकड़ लिया, कोई कोई कुछ भी ऐसा कर लिया, मे बी दोस्तों से मिलने चले गए, बातें करने लगे उनसे। यानी आपकी जो कमी है वो पूरी कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में मिलके, या फिर अपने काम को ज़्यादा प्रेफरेंस देके, अपने काम को ज़्यादा टाइम देके। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ना, इनके मन में आपको लेके फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आती है, प्यार भी बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन आपसे करते हैं, रह भी नहीं पाते हैं। बस उस दर्द को छुपाने के लिए, उस दर्द को दिखाएं ना, जैसे कोई इस दर्द को देख ना सके। ये पर्सन उदास क्यों है, या फिर इस पर्सन की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना बेरंग क्यों होती जा रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ जैसे धीरे धीरे इस पर्सन के जो रंग है लाइफ के वो फेड हो रहे हैं, वो दूर हो रहे हैं। ये पर्सन व्यूअर्स झूठी हंसी हंसते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसे दोस्तों के साथ में चीयर अप करेंगे, उनके साथ में जाएंगे, मे बी ड्रिंक भी करते हैं आपके पर्सन। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर ड्रिंक करते हैं, आई थिंक सो हर एक का नहीं करता है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जैसे उनके साथ में गेट टुगेदर करके, राइड वगैरह पे जाके, या फिर किसी काम में लग के उनकी मदद करके ये अपने आप को जैसे किसी गिल्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, मुझे यहाँ पे व्यूअर्स 1 नंबर और 2 नंबर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। ठीक है, ऐसा भी फील हो रहा है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ना आपके, ये आप दोनों के बीच में आई थिंक कोई रिसेंटली बात हुई है कुछ लोगों के बीच में, और उस बात की वजह से जो भी आपने इनको बोला है, ये उसको लेके बहुत ज़्यादा अपने अंदर जैसे उस बात को भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये बार बार फील कर रहे हैं कि यार आप जो कह रहे हो वो समवेयर सही तो है, वो गलत नहीं है बात, लेकिन उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। नंबर 7 यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 6 यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आ रहा है, 3 नंबर बहुत स्ट्रांगली है।
इस पर्सन की राशि जेमिनी हो सकती है व्यूवर्स, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। मे बी समवेयर व्यूवर्स ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इनके किसी और के साथ में भी बातचीत वगैरह चल रही है। ये किसी और के साथ में सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट है, ये जो पर्सन है आपके, ठीक है। लेकिन ये उसके साथ में इंटरेक्ट तो ज़रूर है, उससे बात तो बहुत मतलब उनसे ओकेजनली बात तो कर रहे हैं। मे बी एक पर्सन ही ज़्यादा भी हो सकते कुछ लोगों की लाइफ में, लेकिन ये उनको भी बात इसलिए कर रहे हैं ताकि ये आपको भुला सकें, ये आपको भुला सकें, जैसे कि आपकी बातों से दूर जा सके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये वैसे भूल जाना चाहते, लेकिन ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको हर्ट करके, जैसे आपको कह रहे हैं कि तुम मुझसे हर्ट हो जाओ, मुझसे नफ़रत करने लगो और फिर मुझसे दूर चले जाओ। ये आपको दिखाने के मारे भी कुछ लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को नोटिस करें कि ये सोशल मीडिया पे किसी और को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और फ्लर्ट कर रहे हैं, और आप इन चीज़ों को नोटिस करें और नोटिस करके फिर आप इनको नफ़रत करने लगो, ठीक है। आप इनसे प्यार करना बंद कर दो। ये आपको दिखाने के मारे, जलाने के मारे किसी वजह से मुझे नज़र आ रहा है। वैसे वाला जलाना नहीं है ये, जैसे कि अंदर किसी के लिए नफ़रत पैदा कर लेना, ये आपके मन में अपने लिए जैसे नफ़रत सी पैदा करते हुए मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। ये प्यार आपको बहुत करते हैं। उस जो ये थर्ड पार्टी यहाँ पे आपको दिख रही है, क्रिएट हो रही है, वो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन उसको लेके सीरियस है ही नहीं। नंबर 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये सिर्फ उसके साथ में एक फ्लर्टी नेचर है। मतलब जब भी वो पर्सन इनके साथ में उसको भी पता है कि आपके पर्सन को कि ये जो पर्सन है मुझे लेके मतलब कनेक्ट होने की कोशिश करें हैं या सीरियस होने की कोशिश करें, जैसे ही वो इस तरह की कोशिश करते हैं ना थर्ड पार्टी, आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहा है जैसे उनसे एकदम से मतलब बातें घुमा देते हैं, बातें काट देते हैं। यार क्या बातें कर रहे हो, ये कोई बातें होती हैं, मतलब इस तरह की बातें मुझसे ना करो, कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पे इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है। ओके, ये दूरी सी बनाने लगते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे सडन जैसे ही इस तरह की बातें होने लगती है ना कि वो इनको लेके पजेसिव होने लगती है, ये लगता है, ठीक है, ये एकदम से दूरी बनाने लगते हैं, बात अवॉइड करने लगेंगे। फिर एक दो दिन बात भी नहीं करते हैं आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से, क्योंकि इनके मन में तो आप राज करते हो। ये आपको भुलाने के लिए नहीं कर रहे हैं ये सब कुछ, ये आपको दूर करने के लिए जैसे कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, आपके कनेक्शन में आपको कमिटमेंट ना दे के, आपके साथ में रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन ना करवा पाके, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि इनकी वजह से ना आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए हो। इनको लगता है कि ये आपको वो कभी दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि समवेयर दे फील इनकैपेबल। आपके पर्सन अपने आप को इनकैपेबल सा फील करते हैं। इनको लगता है कि हमारी जो रिश्ते की कड़ी है ना, वो किसी न किसी वजह से जुड़ नहीं पा रही है, टूटती जा रही है, और ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, और इनको चाहे घृणा करके ही सही, जैसे नफ़रत करके ही सही, पर आप इन्हें छोड़ दें, क्योंकि आप इन्हें वैसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप इनसे प्यार करते हैं, बेइंतहा करते हैं, आपके मन में इनको लेके हमेशा फीलिंग रहती है। आप इनकी जैसे कि कहते हैं ना, जैसे हम किसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं, आप इनको वो सब कुछ मान बैठे, इनको पता है। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को लगता है कि आप इनका इंतज़ार बहुत कर सकते हो, आप इनके लिए बहुत वेट कर सकते हो, आप मूव ऑन नहीं कर सकते, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनका वेट ना करो। अगर आपको आपकी लाइफ ख़राब हो रही है या फिर आपकी ज़िंदगी निकल रही है, तो ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, आगे बढ़ें, मे बी अपने करियर पे ध्यान दें, ठीक है। मे बी बात सुनने बड़ी ऑड लगेगी, लेकिन वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में इनकी वजह से अपना करियर भी सेक्रीफाइस ना करें, ठीक है। अपनी लाइफ पे ध्यान दें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दें, और खुद को जैसे कि स्टैंड अप करें, खुद के लिए स्टैंड होना सीखें। क्योंकि इनके साथ में रहते रहते ना आप कहीं ना कहीं इनके साथ में बहुत ज़्यादा अटैच होकर आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ की गंवाई हैं इस पर्सन के लिए, स्पेशली इस पर्सन के लिए। मे बी कोई हो सकता है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई हो, आपने वो रिजेक्ट कर दी, वो छोड़ दी। कोई मैरिज का प्रपोजल आया, आपने वो छोड़ दिया इस पर्सन की वजह से, क्योंकि आप इस पर्सन से प्यार कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो भी आपने इस पर्सन के लिए ओके बोला, ठीक है, ओके यार कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, आपने इस तरह से बोला। लेकिन इस पर्सन को दिख रहा है कि अब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके भविष्य पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सुनने में बड़ा आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन हाँ ये रियलिटी है। इसीलिए मैं देख रही थी ये पर्सन ना मतलब दूसरी जगह इन्वॉल्व होकर आपको दिखा रहे हैं कि
मेरे साथ में मत जुड़ो, मेरे साथ में दूर रहो, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। ये अपनी इमेज गिराने की कोशिश कर रहे हैं आपकी नज़रों में खुद की, ठीक है। मे भी हो सकता है व्यूवर्स ये किसी और की बातें आपके सामने बहुत करते हैं, किसी अनदर पर्सन की, मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। जैसे कि उसकी बातें करके आपको फील कराते हैं कि ये किसी और से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। जैसे थर्ड पार्टी की बातें आपके सामने कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे 2 नंबर बहुत फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। नंबर 2, इस पर्सन की राशि व्यूवर्स मुझे यहाँ पे कर्क राशि भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये इस पर्सन की राशि हो जाएगी। राशि यहाँ पे व्यूवर्स वैसे बहुत सारी भी हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन जो नंबर्स मैंने आपको बताए वो आप देख लीजिएगा। और व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं चीज़ को भांप रही है। जो भी थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है ना, वो चाह रही है कि वो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अपने कैप्चर में कर ले, क्योंकि मुझे यहाँ पे सडन एनर्जी नज़र आई कि थर्ड पार्टी की इंटेंशन आपके पर्सन के लिए थोड़ी सीरियस होती जा रही है। पहले वो सीरियस नहीं थी, लेकिन अब थोड़ा सीरियस नज़र आ रही है। लेकिन आपके पर्सन भी कह रहे हैं उससे कि ज़्यादा सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पर्सन बातों को हमेशा मोल्ड करते हैं, घुमाते हैं और भागते हैं दूर उससे। मुझे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। सडन इनको लग रहा है कि मैं सिर्फ ये फॉर अ टाइम बिंग ही कर रहा हूँ, मुझे लेके ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। ये उसको यानी कि बताने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी को कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, बट तुम इस चीज़ को लेके ज़्यादा सीरियस ना हो। इनके मन में आपके लिए प्यार तो बहुत है, ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं। ये अपनी फीलिंग्स को व्यूवर्स इसीलिए हाइड कर रहे हैं। अधूरापन सा है कि यहाँ पे मुझे ब्रोकन हार्ट की एनर्जी नज़र आ रही है। एक ब्रोकन हार्ट है जिसको ये छुपा रहे हैं अपने अंदर आपके पर्सन। मे बी समवेयर यहाँ पे मुझे फैमिली इशूज़ भी नज़र आ रहे हैं आपकी रिलेशनशिप के अंदर। फैमिली इशूज़ है, मे बी फैमिली ही नहीं मान रही है, या फिर कोई फैमिली बहुत स्ट्रांगली अगेंस्ट आपके खड़ी हो गई है, या तो ये पर्सन कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है पहले आप दोनों का कनेक्शन सिंगल हो, फिर बाद में आपके पर्सन की शादी हो गई हो, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। कोई चाइल्ड इशू भी है यहाँ पे, चाइल्ड का इशू, कोई बच्चा बेबी कोई किसी के यहाँ हुआ है, मे बी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1-2 साल का 3 साल का बच्चा है, ठीक है। जो जिसको लेके इनका जो मोह है व्यूवर्स वो मुझे बढ़ता हुआ सा नज़र आ रहा है। ये भी है, जैसे मोह बढ़ जाता है ना बच्चे को देख के, उसके मोह ममता में इंसान पड़ जाता है, तो वो एनर्जी भी गाइस मुझे नज़र आई। देखो यहीं पर आके स्टक हो गई एनर्जी। तो एक बच्चा भी यहाँ पे इशू क्रिएट कर रहा है, वो भी मुझे एनर्जी गाइस मिल रही है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जैसी चीज़ें वह पहले चल रही थी बेहतर, अब वो नहीं चल पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो मोटिव यहाँ पे मुझे नज़र आया वो है आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने पे सपोर्ट करना, ताकि आप अपनी लाइफ में खुद के लिए स्टैंड लें, खुद के लिए जिएं, इस पर्सन के साथ में उलझे ना रहें और अपनी लाइफ को बनाएं। जैसे कि अब आपको ये देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं आपके पर्सन कि यार अपनी लाइफ बना लो, मेरे लिए अपनी लाइफ ख़राब मत करो, बहुत मैंने तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी ख़राब कर दी है, पर अब नहीं, मुझसे देखा नहीं जाता। ये पर्सन व्यूवर्स मुझे सीने नज़र आ रहे हैं कि आपको इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकते आपके पर्सन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के यहाँ पे आपके लिए क्या और मैसेजेस हैं। ओके, रात में अभी लास्ट में आपने यहाँ पे देखा एक चीज़ हुई, वो था इस पर्सन का चिल्लाना, जैसे ही चिल्ला रहे हैं अपने अंदर अंदर, ठीक है। जैसे कि फ्रस्ट्रेटेड है इंसान आपको सपोर्ट ना कर पाने की वजह से, और वो चिल्लाया, वो क्राई किया उसने। तो ऐसी एनर्जी भी गाइस मुझे यहाँ पे मिली है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी और क्या है, उनके मन में क्या चाहते हैं वो मेरे व्यूवर्स से, प्लीज़ वो मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स से वो क्या चाहते हैं। ओके, पोस्टपोनमेंट, वो चाहते हैं आप अपना डिसीजन पोस्टपोन ना करें। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं इनको लेके, तो आप उसे आगे बढ़ाएं, प्रोसीड करें, मैच्योरिटी से काम लें, अपने बारे में सोचें, अपनी सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचें, अपनी लाइफ को कलरफुल बनाएं, ठीक है। आपने इस पर्सन का जैसे कि
डिसीजन आने में, जैसे कह रही थी ना मैं आपको कि आपने बहुत इंतज़ार किया है, आपने इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी ठुकराई हैं, तो आपके पर्सन कह रहे हैं नहीं यार, तुमने अपनी लाइफ को ना मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस कर लिया। इस बात को मैं जानता हूँ, ये जानती हूँ, लेकिन इस टाइम कि आप अपनी लाइफ में अब कलर भर लो, क्योंकि आपकी लाइफ मेरी वजह से बहुत ज़्यादा बेरंग हो गई है। जैसे देख रहे हो ना, पहले आपकी लाइफ अच्छी थी, इस पर्सन के साथ में एक सपने बुने थे आपने, लेकिन अब ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ का जो ब्रॉडर आस्पेक्ट है ना, जो होना चाहिए था फ्यूचर जो है वो तुम्हारा ब्लैक एंड वाइट होता जा रहा है। तुम उसको अभी भी सुधार लो, संभाल लो, जैसे तुम्हारे पास टाइम है, आपके पर्सन ये कह रहे हैं, राइट। और देखते हैं यहाँ पे क्या है। जस्ट थिंक बिगर, आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं जस्ट थिंक बिगर, मैं आपसे प्यार करता हूँ, करता रहूँगा, ठीक है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। वो ये कह रहे हैं कि मेरे दिल में आपके लिए प्यार है, जो सदा है वो सदा रहेगा, पास्ट से है और आगे भी रहेगा। उसको ना तो मैं भूला हूँ ना मैं भूलूंगा, ना तो मैं भूली हूँ ना मैं भूलूंगा। पास्ट मेरा तुमसे जुड़ा है, बिना पास्ट के हम अपना ना तो वर्तमान बना सकते हैं ना अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो पास्ट हमारे रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग नींव है, ठीक है, जो मेरे दिल में हमेशा रहेगी, तुम्हारे लिए जगह जो बनी हुई है। लेकिन आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि यार समझो स्थिति को, कि स्थिति क्या चल रही है। मे भी देखो हर एक से रीडिंग रेजोनेट ना हो, लेकिन जो भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं मैंने आपको क्लियरली बताएं, क्योंकि इनका जो मन है व्यूअर्स वो दिखाता है कि लाइफ का आईना देखो, सच्चाई का आईना देखो। सच्चाई अब वैसी नहीं रह गई है जैसे कभी पहले हुआ करती थी। हो सकता है भाई आपके कनेक्शन को यहाँ पे मोर देन 10 ईयर्स किसी के हो गई हो, ठीक है। तो मतलब इतना टाइम गुजर चुका है। देखो वही नंबर 10 आ गया ना, मैं जो बोल रही थी वही इंट्यूशन आ रही है, सही। तो एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि इस पर्सन को लग रहा है कि अब टाइम है अपनी लाइफ में एक नया स्टेप लेने का, लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करने का। लेकिन हाँ ये भी कह रहे हैं अगर तुम आगे बढ़ते हो तो आई विल सपोर्ट यू, ठीक है। अगर तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो ये मत समझना मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है या मैं तुम्हारे सपोर्ट में नहीं खड़ा हूँ या नहीं खड़ी हूँ। जब भी तुम मुड़ के देखोगे तुम मुझे अपने आसपास ही पाओगे, ठीक है। जब भी तुम अपनी लाइफ में पीछे देखोगे या आगे देखोगे, आई ऑलवेज स्टैंड फॉर यू, मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा या खड़ी रहूँगी, ठीक है। तो आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि तुम अपने आप को अकेला मत समझो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है या फिर तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले लिया, नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ का एक जो अबंडेंट वाला टाइम है, स्टेबिलिटी वाला टाइम है, तुम उसको अचीव करो अपनी लाइफ में, जैसे कुछ करके दिखाओ। तो आपके पर्सन अभी ये चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ को सेटल कर लो, उलझे मत रहो इस पर्सन के साथ में, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके पर्सन की राइट नाउ की। आई होप सो आप सो रेजोनेट हुई हो और आपको इससे क्लैरिटी मिली है। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।